नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। छत्तीसगढ़ डीएड वर्सेस बीएड कंटेंट ऑफ कोर्ट ओम प्रकाश साहू बनाम छत्तीसगढ़ सरकार की जो पिछली सुनवाई 1 अप्रैल 2024 को हुई थी, उसकी ऑर्डर कॉपी जो है वो आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम उस ऑर्डर कॉपी को शुद्ध हिंदी में विश्लेषण देखेंगे कि उस ऑर्डर कॉपी में क्या बातें जो है वो कही गई। देखिए, यह अवमानना याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 12 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत दायर की गई है। इसमें प्रतिवादियों या अवमाननाकारियों के खिलाफ इस न्यायालय द्वारा 2 अप्रैल 2024 को WPS संख्या 7344/2023 ओम प्रकाश साहू बनाम भारत सरकार व अन्य संबंधित मामलों में पारित आदेश की जानबूझकर अवहेलना और अनुपालन न करने के लिए उचित कार्रवाई की मांग की गई है। 2 अप्रैल 2024 के आदेश का कंप्लायंस नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अवमानना याचिका जो है लगाई गई थी। तो उसी के संबंध में यहाँ पर जो ये बात लिखी गई है और उसके आगे देखेंगे तो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा WPS संख्या 7344/2023 में 2 अप्रैल 2024 को पारित आदेश का प्रतिवादियों अवमाननाकारियों द्वारा पालन नहीं किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 2897 बीएड उम्मीदवारों को कक्षा 1 से 5 के सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। माननीय खंडपीठ ने बीएड धारकों को चयन सूची से बाहर कर पुनः सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। प्रतिवादी अधिकारियों ने विज्ञापन के अनुसार पूरी रिक्तियों को पुनः व्यवस्थित नहीं किया है। यहाँ पर साथियों, इसी बात को मनदीप कालरा जी भी बता रहे थे कि पूरी सूची को जो है रीअरेंज करना था, लेकिन जो DPI ने केवल बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करके उनकी सूची को ही रीअरेंज किया था। तो यही बात जो है बार बार मनदीप कालरा जी, जो कि पिटिशनर के एडवोकेट हैं, वो बता रहे थे कि पूरी सूची को जो है रीअरेंज करना था, लेकिन अधिकारियों द्वारा ये चीज़ नहीं किया गया है। आगे देखेंगे तो प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि WPS संख्या 7344/2023 में 2 अप्रैल 2024 को पारित आदेश का पालन किया गया है और याचिकाकर्ता के मामले में निर्णय लिया गया है। यहाँ तक ऑर्डर का ओवरव्यू था। उसके बाद जज साहब जो हैं वो अपना पक्ष, अपना व्यू रखते हैं आगे और बता रहे हैं कि मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी और रिकॉर्ड को अत्यंत सावधानीपूर्वक देखा। मामले के तथ्यों और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के आदेश का प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है। उपरोक्त कारणों से याचिकाएं इस आधार पर स्वीकार की जाती हैं कि सहायक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के पद के लिए बीएड को पात्रता योग्यता के रूप में निर्धारित करना अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसे रद्द किया जाता है। परिणाम स्वरूप 4 मई 2023 का विज्ञापन, हालांकि शिक्षक भर्ती 2023 का विज्ञापन जो है वो 4 मई 2023 को आया था, जिसमें बीएड योग्यता वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, को भी अवैध घोषित किया जाता है और रद्द किया जाता है। राज्य सरकार को नियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची को पुनः व्यवस्थित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें बीएड योग्यता वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। यह प्रक्रिया आज से 6 सप्ताह के भीतर पूरी की जानी चाहिए। तो ये ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। याचिकाएं उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती हैं, कोई लागत नहीं। उसके बाद आगे देखिए, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य ने नियमों के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची को पुनः व्यवस्थित कर दिया है और चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले डीएड योग्यता वाले उम्मीदवारों को बाहर कर दिया है। प्रतिवादियों ने संक्षेपिका संचालनालय लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज का अवलोकन करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस न्यायालय के 2 अप्रैल 2024 के आदेश का पालन किया गया है। तो यहाँ पर जज साहब ने ये बात कह दिया है कि ऑर्डर का कंप्लायंस जो है वो हो चुका है। तो उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई भी नियम जो है वो नहीं बचता है। तो उपरोक्त के मद्देनज़र जानबूझकर अवमानना का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि इस न्यायालय के आदेश का पालन किया गया है, इसलिए कंटेम्प्ट नियम समाप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जज साहब के अनुसार जो है ऑर्डर का कंप्लायंस हो गया है। तो उसके बाद कंटेम्प्ट का मामला जो है उन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तदनुसार अवमानना याचिका का निपटारा किया जाता है।
लेकिन इसके बाद जो एक मुख्य बात जज साहब ने कही थी कि यदि याचिकाकर्ता अभी भी असंतुष्ट हैं तो वह कानून के तहत उपलब्ध उचित उपायों के माध्यम से प्रतिवादियों या अवमाननाकारियों द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे सकता है। तो यहाँ पे जज साहब ने कहा था कि अगर आप ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जो है फर्दर बेंच अपील कर सकते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है साथियों कि और बहुत सारे जो हमारे डीएड के भाई बहन हैं वो बहुत सारे उम्मीद लगाए हुए थे। मुख्य रूप से 900 प्लस पोस्ट 984 पद जिनको ऐड कराने के लिए वकील साहब ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था। बार बार उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि पूरे पदों पर जो है वो भर्ती नहीं हो पाई है, सिर्फ 80% ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ है और 20% जो है वो लिफ्ट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो इतने रिक्वेस्ट के बाद भी जज साहब ने 984 पोस्ट पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया था और इस ऑर्डर कॉपी को ध्यान से देखने के बाद इसमें कहीं पर भी 984 पोस्ट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। बस ये लास्ट लाइन जो है इसमें यही बोला गया है कि याचिकाकर्ता अगर अभी भी असंतुष्ट है तो वह कानून के तहत उपलब्ध उचित उपायों के माध्यम से रिस्पोंडेंट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे सकता है। तो अब जो कानून के जानकार हैं, कोई अच्छे वकील वगैरह हैं, तो उनके माध्यम से ही आगे की कार्रवाई के लिए सलाह लिया जा सकता है कि आगे की जो है किस तरह से 984 पोस्ट को ऐड कराया जा सकता है। लेकिन अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो फिर वर्तमान में 984 पोस्ट जो हैं वो ऐड होता हुआ नहीं दिख रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि 984 पोस्ट जो है वो लगभग ख़त्म हो गया है। हमने कुछ महीने पहले भी देखा था कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2621 पोस्ट के लिए वैधता जो है वो 1 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई थी। तो सारा खेल जो है वहीं से शुरू हुआ था। किसी तरह से एक लिस्ट निकाल के भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। उसके बाद फिर जो 984 पोस्ट है उसको तो पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। हालांकि न्यायालय के माध्यम से न्यायालय के द्वारा जो है उसको ऐड कराने की पूरी कोशिश की जा रही थी और उम्मीद भी की जा रही थी कि वो जो है ऐड हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से जज साहब का रुख था 984 पोस्ट को लेकर, तो पॉजिटिव रुख तो उनका था नहीं। तो उस वजह से जो है 984 पोस्ट पर कोई भी विचार जज साहब के द्वारा नहीं किया गया है। वकील साहब के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो है 984 पोस्ट को लेकर किसी तरह का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। तो 984 पोस्ट जो है वो अभी लगभग ख़त्म ही है समझिए। बाकी कानून के जो जानकार हैं, कोई अच्छे वकील वगैरह हैं, तो उनसे सलाह लेकर जो है आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आगे जो है केस वगैरह किया जा सकता है। चलिए साथियों, तो ये एक जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।